बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। झारखंड में केंद्र सरकार की हर योजना में घोटाला है, बीजेपी ने कहा है। गृह विभाग में हुआ है टेंडर स्कैम, बीजेपी ने कहा। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के तहत घोटाला हुआ है, बीजेपी ने ये बातों को कहा है। और 3 कंपनी को ही टेंडर मिलने पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। एक ही आदमी चिराग जैन ने बनाई 2 कंपनी, 3 कंपनी के डायरेक्टर हैं जितेंद्र कोचर, ये बीजेपी ने कहा है। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से झारखंड सरकार पर हमला बोला है बीजेपी ने। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। झारखंड में केंद्र सरकार की हर योजना में घोटाला है, गृह विभाग में घोटाला हुआ, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल में घोटाला हुआ और 3 कंपनी को ही टेंडर मिलने पर बीजेपी ने कई अहम सवाल उठाए हैं। एक ही आदमी चिराग जैन ने बनाई 2 कंपनी, बीजेपी ने यह कहा है। 3 कंपनी के डायरेक्टर हैं जितेंद्र कोचर। अगर हम गृह विभाग के टेंडर्स का क्रक्स निकालेंगे तो देखेंगे 20 कंपनी अप्लाई करे, 30 अप्लाई करे, 40 अप्लाई करे, केवल 5 कंपनीज ही टेक्निकली क्वालिफाइड होती है। पहला जेसी माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। तो मैंने जाकर के सर्च करना चालू किया कौन सी कंपनी किसके नाम से है। पहली कंपनी जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मोहन जी, चिराग जैन, रूपा अग्रवाल और जितेंद्र कोचर। दूसरी कंपनी जिसको टेंडर मिलता है उसका नाम है अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने अपना एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने मोबाइल नंबर को जब ट्रू कॉलर में डाला तो नाम आया फिर से चिराग जैन, यानी। और उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो अरिहंत ट्रेडिंग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो किसकी कंपनी है? चिराग जैन। यानी चिराग जैन ने पहली कंपनी बनाई जेसी माइकल, दूसरी कंपनी बनाई अरिहंत ट्रेडिंग, यानी एक ही आदमी ने दोनों कंपनी बनाई। तीसरी कंपनी लाइफलाइन सिक्योरिटी में भी मेरी जिज्ञासा उठी तो मैंने देखा ये एक LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस कंपनी के पार्टनर जितेंद्र कोचर जो कि जेसी माइकल में डायरेक्टर है, यानी कि तीनों कंपनी जेसी माइकल, लाइफलाइन सिक्योरिटी और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन एक ही व्यक्ति की कंपनी है, एक ही ग्रुप की कंपनी है, एक ही लॉबी की कंपनी है। और इन लोगों ने मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाया, एक LLP बनाया और एक बनाया प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक आदमी 2 कंपनी बना के टेंडर डाल ही नहीं सकता है, पर इन 3 कंपनीज को झारखंड के होम डिपार्टमेंट ने भर भर के टेंडर दिए। हर टेंडर में इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर मिलता रहा। तो यानी कि पूरी तरह से ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट, टेंडर सेटिंग, टेंडर कमीशन और एक बहुत ही बड़ा ये स्कैम है। इस स्कैम के पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस अधिकारी है, और सबसे बड़ी बात है ये होम डिपार्टमेंट के टेंडर्स हैं जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के अंडर काम करता है। अगर हम और बीजेपी के बड़ा बयान सामने देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कई गंभीर आरोप लगाए झारखंड सरकार पर। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए एक बार फिर से बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है झारखंड सरकार पर, और यहां तक कि यह भी कह दिया है कि झारखंड में केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में भी झारखंड सरकार में घोटाला हुआ है। क्या कुछ पूरी अपडेट? बिल्कुल अंकिता, देखिए लगातार करप्शन के अगेंस्ट में बीजेपी जो है वो आवाज उठाती रही है, चूंकि राज्य में प्रमुख विपक्ष पार्टी की भूमिका में है। और ऐसे में देखिए लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से वो करप्शन के अगेंस्ट में ये आवाज उठाते रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो गृह विभाग में कैसे टेंडर घोटाला हुआ है, कैसे टेंडर को मैनेज करने के लिए एक ही व्यक्ति ने 3 जो टेंडर है 3 कंपनियां बनाए हैं और उसमें टेंडर लिया गया है। और सवाल देखिए यह उठाया जा रहा है कि इसकी पूरी जांच की जाए, चूंकि प्रोविजन जो है, जो नॉर्म्स है, उसके आधार पर एक व्यक्ति 2 कंपनी बना करके और टेंडर नहीं ले सकता है।
और देखिए तीनों कंपनी जो टेंडर लिए गए हैं, चूंकि बीजेपी वो सारे साक्ष्य के साथ, वो सारे प्रमाण के साथ, बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। उन्होंने वो नाम भी लिए हैं जिनके नाम से वो टेंडर है, और ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो 2 कंपनी चला रहा है, और जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, वो तीनों कंपनी में डायरेक्टर है जो जिन्होंने टेंडर लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो गृह विभाग से जुड़ा हुआ ये टेंडर का मामला है, और गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। तो ऐसे में हर विभाग में अगर करप्शन की बात की जाए, भ्रष्टाचार की बात की जाए, तो वो हर विभाग में ये खेल दिख रहा है। लेकिन गृह विभाग में भी इतना बड़ा टेंडर का खेल, देखिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि 2016 में ई पोर्टल की जो शुरुआत है वो हुई थी ताकि जो घोटाले हैं वो ना हो, सारी चीजें सार्वजनिक रहे, जो टेंडर भरे जाएंगे वो सार्वजनिक रहेंगे। तो टेंडर देखिए 23 ऐसे टेंडर भरे जाते हैं, उसमें 3 लोगों को ही, 3 कंपनियों को ही वो टेंडर मिलता है। लेकिन वो तीनों कंपनियां जो हैं वो एक ही व्यक्ति चला रहा है, एक ही व्यक्ति उसमें डायरेक्टर कैसे हो सकता है। उन्होंने कोलकाता का भी जिक्र किया कि कोलकाता के एक व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी है और उन्हीं को ये टेंडर मिला है, और उन्हीं की वो दोनों कंपनियां हैं, अलग अलग नाम से बनाई गई हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है वो भ्रष्टाचार का खेल है, और सारे जो तथ्य हैं, सारे प्रमाण हैं वो हमारे पास हैं। मुख्यमंत्री को भी इस पर संज्ञान लेने को कहा है। तो देखिए बीजेपी अब गृह विभाग में हुए बड़े टेंडर पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी इससे पहले भी कई बार हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, कई विभागों पर सवाल खड़े करती रही है, कई विभाग में घोटाले की बात करती रही है। लेकिन आज अंकिता देखिए ये गृह विभाग का बड़ा स्कैम जो है, गृह विभाग में कैसे टेंडर स्कैम हुआ है, उस पर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुचि, नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए एक बार फिर से झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। अब बीजेपी का यह भी कहना है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड पर चलती हैं, वो योजनाओं में भी झारखंड सरकार में घोटाला हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।